Hello everyone, welcome to my YouTube channel स्टडी ऑफ साइंस इन अ सिंपल वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में उनकी क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट में देखा था कि व्हाट इज द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, और उस मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से ड्रिप इरिगेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इरिगेशन पर्पस। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रोटेक्टिंग द क्रॉप फ्रॉम वीड्स। मींस जो भी हम क्रॉप फील्ड्स बनाते हैं उसमें जो भी अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, उन अनवांटेड प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं वीड्स। अब उस वीड्स का क्या काम है, वीड्स होता क्या चीज है, आइए इन सब चीजों का डिस्कशन हम लोग करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग माय लेक्चर, प्लीज आई रिक्वेस्ट टू all of you, please subscribe my channel and like this video and comment in comment section box, as and also please share this video in all your WhatsApp group and also for friends and various places where this is necessary and fruitful for you as well as for me. So thank you. Let's start. What is the weeds? Firstly हम लोग डिस्कस करेंगे कि weeds क्या है। It is a unwanted plants growing in the field। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं अनवांटेड, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई यूज नहीं है। हम लोग क्रॉप फील्ड्स में ये ऑटोमेटिकली उगाते हैं, ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाते हैं, इनका कोई यूज नहीं है। एंड दैट अनवांटेड प्लांट्स इज सेड टू बी weeds। एक्चुअली दे आर हाईली एडाप्टेड। अगर हम बात करें तो दे आर हाईली एडाप्टेड। अब अगर आप देखें यहां पर प्रोटेक्टिंग द क्रॉप फ्रॉम वीड्स, इसका मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि कहीं ना कहीं वीड्स हमारे क्रॉप यील्डिंग फील्ड्स को बहुत ही नुकसान पहुंचाता होगा, बहुत ही प्रॉब्लम में क्रिएट करता होगा, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता होगा। उसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें प्रोडक्शन करना है, क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना है, किससे? वीड से। वीड से हमें क्रॉप्स को बचाना है। सो वीड्स reduces the crop yield because they utilizes soil nutrients, water, light and space। Weeds reduces the crop yield because they utilize soil nutrients, water, light and space। अब समझिए कि अब आपने क्रॉप यील्डिंग प्लांट्स को आप सॉइल न्यूट्रिएंट्स दिया, वाटर दिया। अब वहां पर चूंकि प्रेजेंट है वीड, तो वो वीड क्या करेगा, उस सॉइल न्यूट्रिएंट्स को बहुत तेजी से खींच लेगा, बिकॉज दे compete with the crop yielding plants, because they utilize soil nutrients, water, light and spaces as compete with crop yielding plants। जितने भी क्रॉप यील्ड प्लांट्स उनसे कंपटीशन करता है, उस कंपटीशन में सॉइल न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को, लाइट को, स्पेस को बहुत तेजी से कंज्यूम करता है। अब सोचिए, हमने तो जो क्रॉप फार्मर्स क्या करता है, क्रॉप यील्डिंग प्लांट्स को
सॉइल न्यूट्रिएंट देने की कोशिश करता है, वाटर उसको देने की कोशिश करता है, लेकिन जब वही सारी चीजें वीड्स के द्वारा ले ली जाएंगी तो क्या क्रॉप यील्डिंग प्लांट्स को वो चीजें मिल पाएगी? तो एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है, एंड दैट क्वेश्चन मार्क इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीड्स। किस वजह से होता है? वीड्स के प्रेजेंस की वजह से होता है, और वही वीड्स उस क्रॉप यील्डिंग प्लांट्स के ग्रोथ को रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि they utilize soil nutrients, water, light and spaces. So these are the concept about the weed. अब इनमें ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये सॉइल न्यूट्रिएंट्स या वाटर लाइट स्पेसेस को आसानी से यूटिलाइज कर लेते हैं? अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अगर आपके खेतों में, आपके फील्ड्स में if weeds are present, then they require double amount of water, मीन जितना अमाउंट ऑफ वाटर क्रॉप यील्डिंग प्लांट्स को चाहिए उससे दुगनी मात्रा में आपको उस वीड वाले क्रॉप यील्डिंग प्लांट्स को देना पड़ेगा, क्योंकि वाटर का बहुत ज्यादा अमाउंट कंज्यूम करता है वीड्स। सो व्हाट इज द adaptability, what is the features present in the weed for growing? So let's now, what is the features of the weeds? Features of weeds, अगर सबसे पहले बात करें, अगर we first discussed about the germination, हम जब भी सीड्स को सोन करते हैं इन द फील्ड, देन दे जर्मिनेट। तो वीड्स के जो सीड होते हैं वो बहुत जल्दी से ग्रो कर, बहुत जल्दी से जर्मिनेट कर जाते हैं एज कंपेयर टू द क्रॉप प्लांट्स। मींस वीड्स जर्मिनेट फास्टर एज कंपेयर टू क्रॉप प्लांट्स। अब एक कारण तो यही है कि बहुत जल्दी से वीड्स अगर ग्रो कर जाएंगे तो जाहिर सी बात है, अगर वहां पर सॉइल न्यूट्रिएंट्स होगा, स्पेस होगा, तो वो बहुत जल्दी से कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे। सेकंड पॉइंट है ग्रोथनेस। तो जितने भी वीड्स प्लांट है उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा तेजी से होती है, मच faster as compared to the crop plants. Weeds growth much faster as compared to crop plants. अब अगर हम बात करें इसकी फ्लावरिंग, तो जो फ्लावरिंग का पीरियड है वीड्स में बहुत पहले हो जाता है, लेकिन जितने भी क्रॉप यील्डिंग प्लांट्स हैं उनमें जो फ्लावरिंग का जो टाइम है वो थोड़ा टाइम टेकन है, वो बहुत टाइम के बाद होता है फ्लावर में। लेकिन वीड्स में जो फ्लावर है वो बहुत इजीली प्रोड्यूस हो जाता है। मींस अगर हम थर्ड पॉइंट देखें, फ्लावर पीरियड, तो वीड्स have earlier flowering period, वीड्स के पास फ्लावरिंग पहले प्रोड्यूस हो जाता है। फिर और बात करें टेकिंग सॉइल न्यूट्रिएंट्स, water, light, space. Weeds take faster all these things from crop plants. तो क्रॉप प्लांट से ये सारी चीज बहुत इजीली से बहुत जल्दी ले ली। तो this is the adaptation which is present inside the weeds plant. फिर अगर हम और बात करें सीड्स की, they produces large amount of seed,
बहुत ज्यादा अमाउंट में ये सीड प्रोड्यूस करते हैं। और बात करें अगर नेक्स्ट एडाप्टेशन की, तो स्पेस की बात करें, दे टेक लार्ज स्पेस फॉर ग्रोइंग करने के लिए बहुत लार्ज स्पेस एक्यूमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से जो क्रॉप फील्ड्स होते हैं वो नीचे इसके पड़े रहते हैं, जिनको लाइट आसानी से नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से जो क्रॉप मेन प्लांट्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है। तो दीज आर द एडाप्टेशन बाय व्हिच वीड्स ग्रो मच फास्टर एज कंपेयर्ड टू द क्रॉप प्लांट्स। अब हमें इससे कैसे बचना है, वही मेन टॉपिक हमारा, और देखते हैं कैसे हम इस चीज से बचें। Protecting the crop from weeds. Now we discuss the protection of crop plants. तो हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं हम क्रॉप फील्ड्स को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम वीड्स। तो देखते हैं कौन कौन से हैं प्रोटेक्टिंग मेथड। फर्स्ट वन इज द यूज ऑफ seed which is free from weed free, means use seed which is free from, which is weed free, मीन्स ऐसे सीड्स को हमें यूज करना है जो कि वीड फ्री, जिसको हम शोन करें और वो अपने आसपास उन वीड्स को डेवलप ही ना होने दें, उन वीड्स को ग्रो ही ना होने दें। जब वो वीड्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, जो क्रॉप प्लांट्स होगा उसकी ग्रोथनेस पर, उसके लाइट पर, उसके सॉइल न्यूट्रिएंट्स पर, उसके वाटर कैपेसिटी पर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ज्यादातर आजकल मार्केट में ऐसी सीड हमें मिल रहे हैं, द यूज सीड विच इज वीड फ्री। वीड फ्री मींस उसमें जो वीड्स होंगे वो डेवलप नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो है वह है रिमूवल ऑफ वीड्स। रिमूवल ऑफ वीड्स, जैसे आप लोग देखते होंगे विलेजेस में बहुत सारे फार्मर्स के खेतों में, किसान के खेतों में देखते होंगे बहुत सारे लेबर्स काम करते हैं और वहां पर जो छोटे छोटे घास फूस होते हैं उनको निकालते रहते हैं, अपने हाथ से उखाड़ते रहते हैं। that process is the hand picking of weeds, means hand picking of weeds, that is manually। अगर इंसान किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व है, that is the manually, so हैंड पिकिंग ऑफ द वीड्स, हाथों से उन वीड्स को उखाड़ना। लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें इंसान भी थक जाता है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। एक तीसरा हमारे पास जो प्रोसेस है, जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन यूज किया जाता है, वो है दैट इज द यूज ऑफ हर्बिसाइड्स। हर्बिड ही या वीडिसाइड पे ये बात नहीं पड़ेगी। वीडिसाइड का मतलब, वीड तो आप समझ ही गए होंगे, वीडिसाइड मतलब वीड्स को मारने वाले सब्सटेंस, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिसकी वजह से वो वीड्स खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज द हर्बिसाइड और वीडिसाइड। सो हर्बिसाइड और वीडिसाइड अगर आप केमिकल यूज करेंगे तो वो हर्बिसाइड्स को ग्रोथ नहीं होने देंगे, वो उनको आसानी से खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, और आसानी से हमारे जो क्रॉप प्लांट्स होगा वो इजीली ग्रो कर जाएगा। So this is a chemical substance which destroy weeds from crop plant field। तो इस तरीके से हम अपने क्रॉप्स को वीड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। So these are the concepts basically used for the protection of the crop from the weeds।
So thank you for watching this video. Please like this video, subscribe my channel, and please comment in comment section box, and please share this video for your all the WhatsApp group. And in the next video we'll discuss about the paste and paste control. Thank you.